नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रेम यादव आज आपको बताऊंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को एक महीने में कैसे क्रैक किया जा सकता है। मुझे इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि सभी बच्चों को एक उचित गाइडेंस नहीं मिल पाती। क्योंकि कोई तो गांव से बिलोंग कर रहा है, कोई शहर से कर रहा है, तो शहर वाले तो कोचिंग भी ले लेते हैं और शहर में उनको बताने वाले भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। पर बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको गांव में रहकर ये सुविधा नहीं मिल पाती। ना तो उनको कोई अच्छा कोचिंग सेंटर मिल पाता, न ही कोई बताने वाला मिलता कई बार, जिसके अभाव में वो कुछ गलत किताबें चुन लेते हैं और तैयारी जैसे करनी चाहिए वैसे न कर पाने के कारण वो एक दो अंक से फेल हो जाते हैं। फिर वो अगले साल का वेट करते हैं, फिर वैकेंसी आएगी या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, वो बार बार फेल होते रहते हैं उचित गाइडेंस न मिलने के कारण, और निराश हो जाते हैं। वो अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरे भाग्य में नौकरी नहीं है, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आने लग जाती है। तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस निराशा से बचने के लिए मैं इस वीडियो को आप तक पहुंचा रहा हूं। अभी एग्ज़ाम शुरू होने में करीब करीब एक महीना या 20 दिन है। इसमें अगर हम अपनी सच्ची निष्ठा से कड़ी मेहनत करें तो सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। आप सभी को यह तो पता ही है कि 50 नंबर की जीके आती है, 10 नंबर का कंप्यूटर आता है और 25 नंबर की रीजनिंग आती है और 15 नंबर का मैथ आता है। परंतु बहुत से बच्चों को यह नहीं पता होता कि पढ़े क्या और कहाँ से पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें। तो दोस्तों मैं कुछ तो दोस्तों मैं आपको कुछ निश्चित किताब बता रहा हूँ जो आपने पढ़नी है लास्ट समय में, या जो आपने पहले से परचेज कर रखी हैं, जिनकी आपने तैयारी कर ली। खाली आप उनका भी अगर अच्छे से रिवीजन कर लें, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा आपने। अगर अच्छे से आप उनका रिवीजन करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, निराश होने की ज़रूरत नहीं होती। तो जीके के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, करंट अफेयर के लिए ये स्पीडी की बुक आती है जो पूरे साल का कंपाइल करके इसमें बहुत अच्छे से दे रखे है। आप इसको देखोगे तो बहुत अच्छी लगेगी ये, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रखी इन्होंने। हर तरह के क्वेश्चन भी और हर तरह का कंटेंट इसमें समाहित है। ये इंग्लिश मीडियम में भी आती है और हिंदी मीडियम में भी आती है। इसी प्रकार से जीके के लिए दूसरी बुक जो है, ये तो करंट अफेयर की होगी। ये जीके के लिए दूसरी जो बुक है, ब्लैक बुक आती है एसएससी की। ये आप ये समझो कि ये रामबाण है। ये बुक है, इसमें 1997 से लेके, जब से एसएससी ने एग्जाम लेने शुरू किए थे, जब से लेके और 2023 तक, मार्च 2023 तक इसमें सारे सवाल दिए गए हैं। ये वन लाइनर है। इसमें जैसे क्वेश्चन दे दिया भारत की राजधानी क्या है, तो आगे इसमें दे रखे है आंसर नई दिल्ली। ऐसे वन लाइनर है ये, कहानी टाइप में नहीं है ये। जैसे ल्यूसेंट है या और अन्य बुक भी हैं, जैसे लोग पढ़ लेते हैं मोटी मोटी बुक, उस तरह की बुक नहीं है ये। और आज तक जो एग्जाम में पूछे गए हैं तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। कोई भी एग्जाम होता है, जैसे किसी का सीजीएल का है, सीपीओ का है, या सीएचएसएल जो +2 पास होता है वो है, या एमटीएस का है, या जीडी का है, एसएससी जीडी का, या फिर दिल्ली पुलिस का है, तो उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे इसमें हैं। वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं जो एग्जामिनर ने पहले एग्जाम में पूछे हैं। तो आप अगर उन्हीं को तैयार कर लो, क्योंकि जीके और अलग कहाँ से लाएंगे ये, घुमा फिरा के उन्हीं के बार 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 वही पूछते रहते हैं। मान लो आज 2023 में एग्जाम हो रहा है, कोई क्वेश्चन किसी सन का उठा लिया इन्होंने, कोई क्वेश्चन किसी सन का उठा लिया, ऐसे ही पूछते रहते हैं। तो आप इसको पढ़ो। ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आती है। आपको जो सा सुटेबल हो
इंग्लिश ले लेना या हिंदी ले लेना, जो आपको उचित लगे वो लो। तो जीके के लिए बस इनफ यही है, आप इन्हीं को बार बार रिवाइज करें। या फिर जो आप सोचते हैं कि मैंने तो वो बुक पढ़ ली और आप सर ये बता रहे हैं कि ये पढ़ लो, तो ज़रूरी नहीं है आप ये लें। आपके पास हो सकता है इससे भी कोई अच्छी बुक हो, तो आप उसको भी अपने बार बार रिवाइज करें। पर इस पीडी की जो बुक है, ये तो आप ले ही लेना अगर नहीं हो तो आपके पास करंट के लिए। और ब्लैक बुक अगर लेना चाहें तो वेल एंड गुड है ये, इससे अच्छी बुक है नहीं शायद। नियोन की भी एक बुक आती है, राजा सर ने निकाल रखी है, वो भी बुक हैं, बढ़िया हैं। पर आपके पास समय नहीं है, नहीं तो वो बुक भी बहुत ही अच्छी है। तो खाली आप जीके के लिए तो यही कर लें, इनफ है आपका। इसमें कंप्यूटर भी हो जाएगा और आपका इसमें करंट अफेयर, दोनों ये चीज़ें हो जाएंगी, जीके भी और करंट अफेयर भी हो जाएगी, कंप्यूटर भी हो जाएगा। मतलब आपका 60 नंबर का काम इन दो बुक से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो नए सवाल कहीं से आ गया तो आपसे 10 बुक पढ़ लो जीके की, क्योंकि जीके बहुत ज़्यादा वास्ट है, आप कितना भी पढ़ लो फिर भी कम है। तो आप इम्पोर्टेंट को तो करो, ये इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर इम्पोर्टेंट कर लोगे तो आपको एक बहुत अच्छा आपके पास नॉलेज हो जाएगा और आप एग्ज़ाम को अच्छे से टैकल कर पाओगे। अब मैथ के लिए आपको ये जो फॉर्मूला बुक हैं, तीन मैं फॉर्मूला बुक दिखा रहा हूँ आपको। एक तो ये गगन प्रताप सर की है, इसमें भी फॉर्मूले हैं, शॉर्ट ट्रिक है, मतलब अभी किसी किसी सवालों को कैसे टैकल करा जाए, उस तरह की शॉर्ट ट्रिक है इसमें। फिर दूसरी जो बुक है राकेश यादव सर की है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसमें भी वही शॉर्ट ट्रिक हैं, फॉर्मूले हैं। अगली जो तीसरी बुक है वो भी फॉर्मूला बुक है, पर इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, थोड़ी सी इनसे यूनिक है ये बुक। जो दो बुक मैंने पहले बताई हैं, गगन प्रताप सर की और राकेश यादव सर की, इनसे थोड़ी अलग इसलिए बन जाती है, इसमें थोड़ा क्लास नोट्स भी दे दिए इन्होंने और कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, तो उससे आदमी को थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो इसमें मैं तो ये समझूंगा कि सबसे अच्छी बुक तो फिर इनमें ये जो तीसरी वाली बुक है, आदित्य रंजन सर की, ये बुक ले लेना। पर इसमें ये देख लेना, इसका पहला एडिशन तो है वो बेकार, उसमें क्या है कि इन्हीं की तरह फॉर्मूले हैं और वो भी इनसे भी कम है। जो पहले दो बुक बताई गई प्रताप सर की और राकेश यादव की, इनसे भी कम फॉर्मूले हैं इसमें, आदित्य सर रंजन सर वाले में। तो अब ये दूसरा एडिशन आया है इनका, ये अच्छा एडिशन है, इसमें एग्जाम्पल भी हैं, क्लास नोट्स भी हैं, और भाई शॉर्ट ट्रिकर ये तो है ही फॉर्मूले तो ये इनसे थोड़ा सा इसको अलग बनाती है ये बुक अभी। और वैसे आप मैथ की प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई भी बुक हो उससे प्रैक्टिस कर लेना और फॉर्मूले इनसे कर लेना, क्योंकि बच्चे को फॉर्मूलों की बड़ी दिक्कत आती है। ये कंपाइल ऐसे करके दे दिया कि भाई, और ज़्यादा मोटी भी नहीं है, पतली पतली बुक है ये, जितने अपने 10-15 रुपए का एक रजिस्टर आता है उतनी ही मोटी बुक है ये, उससे आप अच्छे से कर पाओगे। फॉर्मूला इनसे याद करो, शॉर्ट ट्रिक, और किसी भी बुक से जो आपके पास बुक हो, क्योंकि 15 नंबर का मैथ आता है, तो 15 नंबर के मैथ के लिए आप खाली फॉर्मूले कर लें, थोड़े बहुत सवाल कर लें, प्रीवियस सवाल कर लें, इनफ है, हो जाएगा। फिर आता है तीसरा हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आपने ये दो बुक हैं रीजनिंग के लिए जो आजकल अच्छी चली हुई है। एक ये विक्रम जीत सर हैं, इन्होंने ये टीसीएस के जो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, उसका कंपाइल करके दे रखा है, एसम पब्लिकेशन की बुक है ये। तो इसमें मेरे को बेहतर ये लगती है। अब भाई इसमें क्या है, जो सारे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं उस टाइप के, मैथ की भी आती है इसी टाइप की एसएससी की, अगर आप चाहो तो मैथ की भी ले सकते हो अलग से, जो पीछे जो सवाल जो भी आए हैं प्रीवियस सवाल, उनके लिए ऐसी एक बुक आती है मैथ के लिए, वो भी ले सकते हो आप। वो भी दोनों लैंग्वेज में आती है, इंग्लिश और हिंदी, एक बुक में ही बाइलिंगुअल है ये।
तो ये ले सकते हैं। और दूसरी बुक ये है, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। इसमें थोड़े से पर्सन आपको कम मिलेंगे। इसमें ट्रिक हैं और थोड़े बहुत सवाल हैं प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपको सवालों की भरमार है, 6500 क्वेश्चन है विक्रमजीत सरवाड़ी में। तो आप जो सी आपको अच्छी लगे एक बार बुक डिपो पे जाकर देख लेना। तो ये ले लेना, इनकी प्रैक्टिस करना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने सवाल जल्दी से जल्दी करने हैं। आते तो सबको हैं, मैथ भी सबको आता है, रीजनिंग भी सबको आती है। एक बच्चा तो 2 सेकंड में एक सवाल कर देता है, एक बच्चा 10 सेकंड में करता है, एक बच्चा 1 मिनट लगाता है एक सवाल में। जो बच्चा 2-4 सेकंड में या 10 सेकंड में सवाल को कर रहा है और भी बढ़िया एक्यूरेसी के साथ कर रहा है, गलत कम कर रहा है, स्पीड के साथ भी कर रहा है और गलत कम कर रहा है, उस बच्चे का ही सिलेक्शन होता है। जीतता इसमें वही है जो स्पीड और एक्यूरेसी रखता है, नहीं तो आते तो सभी को ही है। मॉक टेस्ट हैं ये, जो आजकल ट्रेंडिंग में चले हुए हैं। एक तो ओली बोर्ड का है, जो थोड़ा सा महंगा आता है, पर इसमें सवाल जो हैं, प्रश्न जो हैं, क्वेश्चन जो हैं, वो बड़े बेहतरीन हैं ओली बोर्ड का। तो आप ये भी ले सकते हैं। और दूसरा है टेक्स्ट बुक का, जो काफ़ी पुराना भी है, जो पहले से कम ये लगा लो आप, जब से ऑनलाइन हुआ है ना, जब से टेक्स्ट बुक आपने निकाल रहा है, ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। इसमें थोड़े से जो एग्जाम्स जो आता है उस हिसाब के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े टफ नहीं होते इसमें। हालांकि दोनों बढ़िया हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप जो सा चाहें वो ले सकते हैं, पर आपने इनमें से एक जरूर लेना है। आप सोच रहे होंगे कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, किसी का भाई एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, किसी का भाई सीपीओ की तैयारी कर रहा है, किसी का सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है। तो वो सोचते हैं कि मेरे भाई ने ले रखा है टेक्स्ट बुक का या ओली बोर्ड का, तो मैं उसी से तैयारी कर लेता हूँ। उसमें थोड़ा सा एक अंतर ये पड़ता है क्योंकि उनमें इंग्लिश भी आती है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में इंग्लिश आती नहीं है, तो इंग्लिश नहीं आती तो उसमें इंग्लिश आती है। तो उसमें जो समय चलेगा 4 पोर्शनों में होगा, इनमें 3 पोर्शन में समय होगा। उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो अच्छे क्वेश्चन बना रखे हैं, दिल्ली पुलिस सिपाही के स्टैंडर्ड के ही हैं। तो आप दिल्ली पुलिस सिपाही के लिए ही इसमें अलग से बना रखे हैं इन्होंने, उन्हीं को ही परचेज करें। ना कि आप सीजीएल के या किसी के ले रखें, किसी भाई ने या किसी ने भी उसी के ही ले लिए कि यार क्या पैसे खर्च करूंगा। अगर आप इतने पैसे के पीछे जाएंगे कि भी 200 400 500 के लिए आप इतना सोचेंगे, अच्छी खासी सैलरी है दिल्ली पुलिस में, जॉब भी बहुत बढ़िया है। +2 लेवल पे मैं तो 2010 से दिल्ली पुलिस में हूँ, तो मैं तो मानता हूँ कि इससे अच्छी जॉब कोई नहीं है। चंडीगढ़ पुलिस या दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी जॉब है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ आपने डेली करनी है रूटीन में। सक्सेस का यही मंत्र होता है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड बुक पढ़ें, कम बुक पढ़ें और मल्टीपल रिवीजन करें, बार 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 पढ़ें, ठीक है, और मॉक टेस्ट लगाएं। यही सफलता का इसका मूल मंत्र है। चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो या सीपीओ का हो या कोई छोटा एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यही मूल मंत्र है। आप इसको कहीं भी अप्लाई करके देखना, अगर आपको ये लगता है कि भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें बार बार आपको रिवीजन पे जोर देना है, नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब आपने सीखना है जो ये बुक बताई इनसे, और आपने रिवीजन करना है, या जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी को आप बार बार रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ। डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपने उसमें क्या देखना है, उसका एनालाइज करना है। जैसे मान लो आपका 1 घंटे का एग्ज़ाम हो, तो 1 घंटे के एग्ज़ाम के बाद आपको उसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है, और उसको आप एनालाइज करना है कि मेरा ये प्रश्न तो मुझे आता ही नहीं था, मेरा फिर भी ठीक हो गया। डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आपको सही गलत सारे पढ़ने हैं उसमें,
तो आपकी काफ़ी सारी नॉलेज वहाँ से भी बूस्ट होएगी। कुछ उसमें ऐसे नए सवाल देखने को मिलेंगे जो आपने पहले जो बुक पढ़ी है उसमें नहीं पढ़े होंगे, तो आप उनको भी सीखोगे। तो मॉक के बाद एनालाइज भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप वो भी नहीं करेंगे तो अभी आप बहुत ज़्यादा मिस कर जाएंगे। जितना मॉक लगाना ज़रूरी है उतना ही इसका मॉक टेस्ट का एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। जो 1 महीना या 20 दिन या जो भी बचे हुए हैं उनमें आपने पूरा दम लगा देना है, अपनी पूरी लगन से कड़ी मेहनत करनी है। क्योंकि आपके लास्ट का जो है ना, लास्ट का जो समय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हुसैन बोल्ट भी बोलता है कि अंत भला तो सो भला, जो कहावत है ना, उसको फॉलो करता था हुसैन बोल्ट भी। वो भी यही कहता है कि मेरा जो एंड है वो मैं बेटर करता हूँ। जब वो दौड़ता है तो थोड़ा पीछे रहता है वो जो और उसके कंपटीटर रहते हैं उनसे, पर जब वो फिनिशिंग पॉइंट पर जाता है उससे पहले देखो आप उसकी दौड़, लास्ट का जो कुछ मोमेंट होता है उसमें ही वो अपने जो भी प्रतिद्वंदी है उनको काट देता है। तो वो ये कहता है कि मेरा जो अंत है या मेरा जो लास्ट का समय है वो बेहतर होता है। आप अपनी लास्ट का जो समय है, प्रीशियस समय है या प्रीशियस समय है, अनमोल समय है, उसको आप बेहतर बनाएं, बेहतर अपने यूज में लें उस समय को। भाई आप जितना पढ़ सकते हैं ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप इतना पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, 7 घंटे पढ़ें। आप जितना भी पढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उतना आप पढ़ें। ठीक है। ये कह देते हैं कहीं बीमार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। कोई कुछ नहीं मरता, ना कोई पागल हुआ आज तक पढ़ता हुआ, और ना कोई मरा आज तक, ना कोई बीमार हुआ। ठीक है। पर ये है कि 5-6 घंटे की नींद अपनी लो और बाकी आप पढ़ते रहो। ठीक है। और एक मोबाइल जो है वो डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा स्रोत है, उसको अपने को साइड रख दो। ठीक है। आप खाली जब मॉक टेस्ट लगाएं जब उसको यूज़ करो। व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनसे बिल्कुल ही दूर हो जाओ। आप खाली अपने मॉक टेस्ट के लिए उसको यूज़ करो। या कोई चीज़ वैसे समझ में नहीं आ रही हो, मान लो मैथ का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसको यूट्यूब पे सर्च करो उसी टॉपिक को। जैसे आपको एल्जेब्रा समझ में नहीं आ रहा, तो आप एल्जेब्रा की क्लासें जो भी मैं बता रहा हूँ ये, गगन प्रताप सर हैं, राकेश यादव सर हैं, या फिर आदित्य रंजन सर हैं, कोई से भी, इन्होंने सब ने बहुत अच्छी क्लासें लगा रखी हैं उन पे। आप कोई से को भी फॉलो कर सकते हो, ये नहीं कि भाई उसको ही करना है मुझे। जो आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो करो और अपना उस टॉपिक को क्लियर कर लो। ऐसे ही रीजनिंग में भी आपको जीके के लिए कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है भाई मैं क्लास लूंगा। जीके के लिए तो आप, मैंने ये जो बुक बताई है ये इनफ है, आप इन्हीं को करो। और रीजनिंग और इसका कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आता, ये नहीं कि पूरे दिन यूट्यूब पे लगे रहे। भाई आपका जो कोई टॉपिक क्लियर करना है ना उसको करो। भाई पाँच से के हैं, कैसे भाषा कन्वर्ट हो जाता है, कैसे एक के अपोजिट में विपरीत में कौन सा पाएगा वो पाएगा, अगर मान लो किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उस तरह की चीजें उस पर जाकर देखो। भाई डाइस भाषा, तो अपना आप उसमें निकल के आ जाएंगे पढ़ाने वाले। तो एक दो जो भी होंगे अच्छे वो सबसे ऊपर ही आएंगे। तो आप उनको देखो और अच्छे से उनको करो। ये नहीं कि पूरे दिन लगे रहें। अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में, रिवीजन करने में, मॉक टेस्ट और उसको एनालाइज करने में, इन्हीं में लगाना है। यही रूटीन आपको, जो भी अब ये दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम से पहले, उन्हीं में इसको लगाना है पूरे समय को। ऐसे ही रोटेट करना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट का एनालाइज करना है। जो भी कोई ब्याह शादी है या कोई फंक्शन है उसको आप स्किप कर सकते हो कुछ दिन के लिए। जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब उसके बाद बहुत अच्छे लगोगे सभी को आप। और जॉब नहीं लगती तो सब ऐसे ही बोलते हैं कि कितना भी पढ़ा लिखा हो उसको भी ऐसे ही वैल्यू नहीं मिलती। लोग ताने ही लगाते रहते हैं। और जॉब लगने के बाद तो आपको पता ही है समाज में काफ़ी इज्जत बढ़ जाती है। तो आपने पूरा दिमाग अपना इस पे लगा देना है एग्जाम पे, और कड़ी मेहनत करनी है। जितनी आप कर सकते हो गोडे गाड़ दो,
जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतनी करो। मैंने भाई देखो, जब तैयारी करी थी, कंपटीशन हर समय ऐसा ही रहता है, कभी सोचो कि भाई उस टाइम नहीं था। हर समय उतने ही बच्चे भरते हैं फॉर्म, और उनमें से ही जो ऊपर ऊपर के बंदे होते हैं जिनके बड़ी अंक आते हैं वही लगते हैं। मेरे भी 87 नंबर आए थे। मेरा मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छा है, और जीके अच्छी नहीं थी पर मैंने जीके बना ली थी। मेरा भी वही था कि जैसे मान लो मैंने बुद्धिज्म पढ़ा बुक से, और फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाता था बुद्धिज्म के। फिर मैं दूसरी बुक से भी वही पढ़ता था, बुद्धिज्म पढ़ लिया, जैनिज्म पढ़ लिया, जैन पढ़ लिया, बौद्ध पढ़ लिया। इस तरह से मतलब बार 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 रिवीजन करो आप, तो वो अपना आप याद हो जाते हैं। शुरुआत में क्या होगा, एक बार आप भूलोगे, फिर भूलोगे, फिर भूलोगे। डरना नहीं है, लगातार लगा रहना है। 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में अपना आप ही वो चीज़ें याद होती चली जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाएगा। ठीक है, आप ये चीज़ें मैंने बताई हैं वैसे करते रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल 100% हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कईयों का तो भाई दूसरे शहर में होता है, तो अपने वहाँ पे 1 दिन या 2 दिन पहले चले जाओ। कई बार क्या होता है कि आदमी उसी टाइम चलेगा, जैसे मान लो किसी का कल ही एग्ज़ाम है, तो वो क्या करेगा, नाइट में चलेगा, परेशान होएगा, फिर वो नींद पूरी नहीं हो पाती। अगले दिन पेपर में फिर वो दिक्कत आती है, नींद आएगी या फिर सिर दर्द हो जाएगा। तो जितना उसका परफॉर्मेंस है, तो वो उतने परफॉर्मेंस के साथ वो एग्ज़ाम को नहीं दे पाता। तो आपको ये करना है कि पहले अपने वहाँ भी डेस्टिनेशन पे चले जाओ, जहाँ भी आपने कोई रिलेटिव आपका रह रहा है, रिलेशन में कहीं जाना है, तो वहाँ जाके अपने ठहर जाओ। पहले ही दिन में चले जाओ, नाइट में अपने खाना वाना खा के सो जाओ। उस दिन नहीं पढ़ना आपने। जैसे एग्जाम कल है तो आप सोच रहे हो रात को भी पढ़ रहे हो, पूरी पूरी रात पढ़ रहे हो, हाँ ये मेरा छूट गया था। अरे नहीं, आप रात में कितना भी पढ़ लो, फिर दिन में जाके वही खराब मिट्टी होनी है। खराब मिट्टी इसलिए होनी है कि वो नींद आएगी, सिर दर्द होएगा। तो इससे बेहतर है आपने जो भी पढ़ लिया ना, बिलीव इन गॉड, भगवान पे भरोसा रखो। अगर जो मैंने पढ़ लिया, अपने आप पे भरोसा रखो। जो पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है मैंने। अब मैं आज एक रात में पढ़ के 25 नंबर तो बढ़ा नहीं दूंगा, या 10 नंबर बढ़ा नहीं दूंगा। जो अब तक नहीं पढ़ा था अब क्या पढ़ दूंगा मैं। तो आप अपनी पर्याप्त नींद लें उस दिन। अगले दिन अपने उठें, उठने के बाद अपने फिर वही समय पे अपने 1-2 घंटे पहले ही चलें। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में भाई जाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, पीक आवर होता है, ड्यूटी वाले जाने लगते हैं सुबह, जाम लग गया, आप जाम की वजह से आप लेट हो गए। लेट होने के बाद आप पैनिक ले लेते हैं, कोई भी लेगा, मैं हूँगा तो मैं भी लूँगा। तो पैनिक के कारण फिर वो एग्ज़ाम बिगड़ता है आदमी का। क्यों, हड़बड़ाहट में क्या करेगा वो, वहाँ पहुँचेगा फिर जल्दबाजी में सारे काम, मुश्किल से उसको एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद वो उसको भाई जल्दी जल्दी वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी वहाँ, भाई थम लगाने हैं या जो भी, फोटो फाटो खींचेंगी। उसके बाद फिर आप उस पे जाओगे, तो और बच्चे तो बिल्कुल रेडी होंगे एग्ज़ाम के लिए, और आप जाके उसको खोलोगे, ये करोगे वो करोगे, धड़कन बड़ी होगी। तो फिर वो पेपर बिगड़ने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो आपको आते हुए सवाल हैं वो भी गलत होने लग जाते हैं। फिर आप समय से चले गए मान लो, समय से जाने के बाद आप आराम से बैठ के वहाँ जाके, वहाँ भी आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार का, आपने शांति से बैठे रहें। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको भी देखने की जरूरत नहीं है। आपने बस बैठ जाओ जाके सिंपल। जैसे ही एग्ज़ाम आपका शुरू होता है, आपने क्या करना है, जो आपका पोर्शन अच्छा है उसमें पोर्शन वाइज होगा। तो जो आपका पोर्शन अच्छा, मान लो आपका मैथ अच्छा है, तो पहले मैथ पे जाओ। मैथ अच्छा है तो स्वाभाविक बात है कि आपकी रीजनिंग भी अच्छी होगी, तो रीजनिंग पे फिर उस पर रीजनिंग पे जाओ। ठीक है, अगर अच्छा है तो। अच्छा नहीं है तो आप पहले जीके करें, जीके भी। और जो क्वेश्चन करने हैं वो करने हैं आपको पहली पहली गो में, जो आपको आते हैं। ये नहीं कि आप तुक्के लगाते चले गए, आ नहीं रहा फिर भी करना है करना है करना है, नहीं। आपको मान लो जीके में 50 है, 50 में से 25 आ रहे हैं सही सही, तो आप उनको 25 को ही पहले ओके करते चले जाओ।
उसके बाद फिर आप मैथ में जाओ, मैथ में जो आपको आ रहे हैं उनको करो, बाकी को स्किप कर दो, छोड़ दो। फिर आप रीजनिंग में जाओ, फिर उसमें भी ऐसे ही करो। ठीक है, फिर दोबारा से आप जीके पा सकते हैं। फिर जीके में देखो, कुछ चीज़ें क्या होती हैं हमारे पहली बार में समझ में नहीं आती, दोबारा फिर हम उसको देखते हैं तो वो समझ में आ जाती हैं। तो फिर आपको उसमें उस सवाल को करना है, उस प्रश्न को करना है। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि जो छोड़ने की कला है ये कहाँ से सीखोगे आप? मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट में भी आपने ऐसे ही करना है, जो आ रहा है उसको करो, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। यह हैबिट आपने मॉक टेस्ट से ही बनानी है, क्योंकि आपको जिताएगी यही चीज़ अब एग्जाम में। क्योंकि जो ज़्यादा गलत करेगा, मान लो एक बच्चे ने 100 के 100 सवाल कर दिए और उस बच्चे के 80% ठीक हैं, 20 उसने गलत टिक कर दिए, तो उस बच्चे का नेगेटिव मार्किंग मान लो 1/4 है। 1/4 है तो कितने कटेंगे? 5 अंक उसके नेगेटिव में कट जाएंगे। 5 कटते हैं तो 75 आ गए। एक बच्चा मान लो 76 का कर रहा है, उसको इतने आते हैं, वो गलत नहीं कर रहा है, तो उसको 76 ही आएंगे। फिर भी उससे तो ज़्यादा ही आगे जिसने 80 किए थे। तो आपने ज़्यादा पे ध्यान नहीं देना है, और ज़्यादा ही करने हैं, बिल्कुल कम भी नहीं करने। आखिर आपको तो मान लो 50 ही आ रहे हैं और आप 50 ही करके आ रहे हैं ना, 50 में सिलेक्शन नहीं होना ना। ये सिलेक्शन तो जो होता है ज़्यादातर देखा गया है 65 से और 80 के बीच में होता है सिलेक्शन। जो भी मान लो वैकेंसी कम है तो थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी, वैकेंसी ज़्यादा है तो थोड़ी कम कट ऑफ चली जाएगी। पेपर का लेवल भी होता है, अगर पेपर टफ आ गया तो थोड़े कम नंबर वाला भी लग जाएगा। पेपर ज़्यादा आसान आ गया तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा हाई चली जाएगी, 75 चली जाएगी, इस तरह से चली जाएगी। वो वेरी करेगी इन कंडीशनों पे। तो आप मॉक टेस्ट के समय भी ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर अपने जो सवाल हमें आ रहे हैं उन्हीं को करें। ज़्यादा टारगेट करने की जरूरत नहीं कि ज़्यादा करने हैं। ठीक है, वही है 80 के समथिंग करने की कोशिश होनी चाहिए बंदे की। इससे ऊपर अगर आते हैं तो करो, अन्यथा मत करो। और जो कैंडिडेट या बच्चा इस मेरी वीडियो को सुन रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। आप प्रकृति में किसी चीज़ को दोगे तो आपको रिटर्न में मिलेगी वो चीज़। अगर आप भलाई दे रहे हो तो भलाई मिलेगी, आप बुराई दे रहे हो तो बुराई मिलेगी। तो आप अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओगे तो ज़्यादा बच्चों के पास जाएगी जिनको ज़रूरत है। ठीक है, तो उनका भी फ़ायदा होगा। ये नहीं कि कोचिंग कोचिंग वालों को फ़ायदा होगा, इसमें सभी का फ़ायदा होगा। और कोचिंग वाले क्या करते हैं, वो बच्चे को सही गाइडेंस नहीं देते। उनका मतलब होता है पैसा ले लिया, अपनी ही बुक देनी, उन्हीं को पढ़ो, नोट्स देने जो भी। और उनको तो क्या है, फेल हो जाएगा अगली बार फिर आएगा, फीस ले रहे हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ जो मैंने बताया इन पर अमल करोगे और अपने पेपर में पास हो जाएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी। तो मैं भगवान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रे करता हूँ कि जो जो बच्चा मेरी इस वीडियो को देख रहा है उसको फ़ायदा मिले,